गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आपको आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग अभी देखेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 जो किरण प्रकाशन का है। उसका क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट संख्या 15। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट संख्या 15 का क्वेश्चन नंबर 41 से, जिसमें आपको पूछा जाएगा सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसमें फर्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन का विटामिन सी प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी किस में पाया? नींबू, आंवला, कीवी आदि में पाया जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारी को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। हाँ, रोका जा सकता है। कारण इसका दे रहा है पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक वैक्सीन है, टीका है। हाँ है, लेकिन दोनों अलग अलग है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 करा प्राचीन काल में कौन चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ाने आए थे। तो देखिए हुएनसांग जो है वह चीनी यात्री थे, पढ़ने भी आए थे और पढ़ाने भी आए थे। खरीफ फसल किस मौसम में लगाई जाती है? तो बरसात के ऋतु में आजकल हम लोग लगाते हैं और फिर उसको नवंबर दिसंबर में काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। पुट की सहायता सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 45 जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। कह रहा है जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है क्योंकि जैविक खाद में मिट्टी के गठन सुधार जाता है। ये बात सही है। जैविक खाद से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, भी सही है। जैविक खाद में मिट्टी सख्त हो जाती है, बात गलत है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, ये बात गलत है। डी जैविक खाद से मिट्टी को जल धारण क्षमता में ह्रास होती है, जिससे गेहूं जैसे फसलों में उगाने में मदद मिलती है, ये भी बात गलत नहीं। केवल ए और बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए सरसों के बीज से क्या प्राप्त किया जाता है? सरसों के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? सूत उद्योग एकदम आधारित है। सीमेंट उद्योग यही नहीं आधारित है। चीनी उद्योग ये भी ईख से, गन्ना से भी आधारित है। जूट उद्योग ये भी पटुआ से होता है। यानी ऑप्शन 2 जो है से कृषि पर आधारित नहीं है सीमेंट उद्योग। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 49 कथन 1 और कथन 2 दिया। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पवन का वेग बढ़ाने से वायु का दाब बढ़ जाता है, नहीं। यानी कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं? मुंह में खाना डालते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, उसके बाद शरीर के अंदर जाता है, पाचन होता है। पाचन के बाद फिर उसमें से जो अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद स्वांगीकरण कर दिया, अंतिम में आप निष्कासन लेटरिन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 41 से लेकर 50 तक देख लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में बहुत सारा बांध बनवाए, जैसे में दामोदर घाटी परियोजना के तहत बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से बनवाए, जिससे वहाँ दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब उससे बहुत इनकम होता है, सरकार को भी, जनरल लोग को भी। विषम चुने, कैक्टस, नागफनी, शैवाल, अमरबेल, घटपर्णी। देखिए शैवाल, अमरबेल, घटपर्णी दूसरे पेड़ों पर आश्रित रहते हैं और दूसरा पेड़ का भोजन लेके बनाते हैं। कैक्टस अलग है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता था? 12 अगस्त को मनाया जाता है। स्टेथोस्कोप का आविष्कारक
लेनेक ने किए थे, रेने लेनेक ने किए थे। राष्ट्रीय गान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गया था? कलकत्ता में गया था। निम्नलिखित भारतीय मंदिर में कौन सा ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क में। वह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। कौन सा कार्य करने पर प्याज का फसल बर्बाद हो जाता है? प्याज का फसल न्यूनतम यूरिया देने पर, प्याज की फसल की औसत सिंचाई करने पर, प्याज की फसल में उगे खरपतवार की सफाई, समय से तैयार प्याज की फसल को जमीन के अंदर ही रहने देना। देखिए इससे प्याज तैयार हो गया, जमीन के अंदर छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे सड़ने लगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कथन और कारण वाला है। पक्षियों के पंख उनको उड़ने में मदद करते हैं और उनके शरीर को गर्म रखते भी है। दूसरा कारण कह रहा है समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख उग जाते हैं। ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, यानी दोनों सही है लेकिन अलग अलग। नेत्रहीन बच्चों को किस लिपि में शिक्षा दी जाती है? ब्रेल लिपि में। या कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के थे। यह इस लिपि का यूज किए थे, जो 6 बिंदु के उभार पर आधारित होता है। वर्धमान महावीर को डैश के रूप में जाना जाता है? जीन के रूप में जाना जाता है। वह 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर क्या चीज के थे? जैन धर्म के थे। क्वाशरकोर किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो प्रोटीन के कमी के कारण क्वाशरकोर बीमारी हो जाती है। ब्लड के आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाती है। क्या कहते हैं आपको? आयरन के कम या कार्बोहाइड्रेट की बढ़ोतरी के कारण, है ना, ग्लूकोज की बढ़ोतरी के कारण भी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 63 यानी वो ऑप्शन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। क्वेश्चन नंबर 64 पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चुंबक किस धातुओं को आकर्षित करती है? लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल। ठेला गाड़ी को चलाना किस प्रकार आसान होगा? खींचकर। क्यों आसान होगा? क्योंकि खींचते हैं तो कम दाब लगता है और आराम से खिंचाते चला जाता है। दौड़ते हुए आदमी में होता है गतिज ऊर्जा, क्योंकि जमीन से जुड़ा रहता है तो हाइट नहीं रहता, इसलिए स्थितिज ऊर्जा नहीं, सिर्फ गतिज ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन होता है? अवतल दर्पण। दांत के, कान के, नाक के, इस सब के डॉक्टर क्या अवतल दर्पण का। और वही साइड मिरर का कौन यूज करता है? तो गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो होता है वह क्या होता है? उत्तल दर्पण। वही हेड, गाड़ी का हेडलाइट और हजाम के यहाँ दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर लगता है सब अवतल दर्पण होता है। कितने दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है? तो 27 दिन, 27.32 दिन, यानी 27 दिन लगभग। उन देशों का नाम बताइए जो डुरंड रेखा का दोनों ओर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। पौधे के संदर्भ में सही विकल्प को पहचान कीजिए। पौधे के विकल्प में सही का चुनाव कीजिए। देखिए पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, एकदम पेड़ लगा दीजिएगा तो मिट्टी कम कटाव होगा। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? नहीं होती। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करती है? ये भी नहीं। पशु कैसे पौधा को आश्रय प्रदान करें? पौधे हमें बीज के प्रदान करते हैं जिनसे कुछ खाया जा सकता है। हाँ, ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने वाला सोडा पूछा जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट। पुष्प के जनन अंग पुमंग और जयांग होते हैं।
पुमंग पुरुष वाले फूल में होते हैं और जयांग महिला वाले में। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रक्रिया होगी? ऐसे बच्चों को संदर्भ सम्मिलित करें और समानुभूति की एक संस्कृति का निर्माण करें। कोई ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत रत्न। जो कब से स्टार्ट हुआ है? 1954 से स्टार्ट हुआ है। 2020 में 3 लोगों को दिया गया, सचिन तेंदुलकर और 2 और लोग थे। किसी क्षेत्र में जल की, उसके बाद नहीं, अधिकतम 3 लोग को दिया जाता है। किसी क्षेत्र में जल की कमी कहीं जाती है, प्राप्त होने वाला पीने व खाने पकाने के लिए असुरक्षित है। जहाँ पानी की कमी है, जो खरीद के पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, एकदम सही है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, यह भी बात सही। कथन 1 और 2 दोनों सही है। डब्बा वाला नाम किस शहर संबंधित मुंबई से है, जो 1800 कुछ ईस्वी से ही चल रहा है। 1854 ईस्वी से चलते आ रहा है कि जो सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जो है उनको लंच में भोजन पहुंचाता है और पहुंचाया जाता है और डब्बा लाया जाता है, इसलिए डब्बा वाला मुंबई से फेमस है। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो चमड़ी से जुड़ी समस्या का इलाज का? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डेंटिस्ट दांत के डॉक्टर के, ऑर्थोपेडिक्स हड्डी के डॉक्टर के, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट को डॉक्टर कहते हैं। जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? भूमध्य सागर के क्षेत्र में होती है। आर्कटिक सर्कल कहाँ होता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है। अंटार्कटिक सर्किल का 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में होता है और 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा होती है और दक्षिणी में मकर रेखा होती है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही है? तो सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं में के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। कह रहा है 2 भूमि के बीच जल पट्टी को क्या कहते हैं? जल संधि। देखिए 2 भूमि है, ओकरा बीच से पानी होके जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं? जल संधि। भूमि के बीच के जल पट्टी को जल संधि कहते हैं। जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसको अपसौर कहते हैं, जो सबसे नज़दीक होती है उसको उपसौर कहते हैं। वो अपसौर 3 जनवरी को होता है। इनमें से कौन सा और यह अगस्त में होता है। इनमें कौन सा राष्ट्रीय मार्ग उनके जुड़ने का युगल सही नहीं है? NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी नहीं, NH7 है वाराणसी से कन्याकुमारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से फसलों का अच्छी उपज प्राप्त होती है? नहीं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरक का उपयोग करना चाहिए? नहीं, यह भी गलत है। 2 फसलों के बीच में खेत के कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़, हाँ ये बात सही है। गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर जाते हैं क्योंकि जड़ सांस नहीं ले पाती है। क्वेश्चन नंबर 92, गुरुत्व बल सूखी पत्ती के नीचे गिरना गुरुत्व बल दिखाता है। रेलगाड़ी के धीरे धीरे तेज होना यह गति को दिखाता है। रेस्ट से मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बंदूक से गोली चलना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। घोड़ा गाड़ी का चलना यह गतिज ऊर्जा को दिखाता है और स्थितिज ऊर्जा। गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? बल के दिशा बदलेंगे तो गति कम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। ध्रुवीय भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते? नहीं, गलत है। ध्रुवीय भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं? नहीं, ये बात सही है, यानी कथन 1 गलत, कथन 2 सही। वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन को क्या संचालित करता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
आर्द्रता शब्द आप क्या आर्द्रता शब्द से आप क्या समझते हैं? हवा में नमी को आर्द्रता कहते हैं। मकर रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो फिलीपींस से नहीं गुजरती है। मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए मरुस्थलीय कुछ पौधे में पत्तियां कांटों के रूप ले लेती है, एकदम सही है। नागफनी की में पौधा प्रकाश संश्लेषण समानता पत्तियों में होती है, उनमें पत्तियां नहीं होता तो कैसे होगी? ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 3 अधिकतर मरुस्थलीय पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चलती है। हाँ ये सही है, ए और सी ऑप्शन 3। जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक? पश्चिम बंगाल। पूरा भारत में 70 जूट उद्योग है, जिसमें 60 पश्चिमी बंगाल में और 10 में बच गया से और सारा स्टेट। कर्क रेखा डैश के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्य से होकर गुजरती है। हरियाणा में नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ये 8 राज्य मित्र पर गमछा है। मिजोरम, मित्र त्रिपुरा, मित्र पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान पर गमछा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर गुजरती है, हरियाणा से नहीं गुजरती। किस वर्ष में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान IGIDR का उद्घाटन हुआ? तो 1997 में। 87 में। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों के प्रसिद्ध गायिका है? शारदा सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा है। निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कितना प्रतिशत? 15% होना चाहिए। लोकसभा चाहे विधानसभा किसी का 15%, जैसे बिहार में 243 तो 240 का 15% करेंगे तो 36, मैक्सिमम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार भारत में 543 सीट पर लोकसभा है तो मैक्सिमम 66 लोग को मंत्री बनाए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। कम बनाया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी लगभग 52 मंत्री है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 21 के क, जो पहले नीति निर्देशक तत्व में था, उसके बाद 2000 में इसको मौलिक कर्तव्य में 21 के क में ला दिया गया, जो क्लास 1 to 5 तक ले सभी को शिक्षा देना था। उसके बाद 2009 में जो 10 में फाइनली हो गया, 2000 उसको कर दिया गया है 1 to 8 तक, यानी कि 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा देना है और फ्री में देना है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उसको 6 साल से लेकर 18 साल तक के। 109 धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिका में विभाजित होती है। ऊतक तक पहुँचने पर वे और भी बहुत पतली नालियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। साइमन कमीशन डैश में भारत भेजा गया था? 1928 में। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2015 में। नीति आयोग के जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग 1 अप्रैल 2015 से लागू। जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जोग जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा है वह सिक्किम राज्य कर्नाटक में है, जिसका 310 मीटर ऊंचाई है। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिक की याद में बनाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था उसी में। और दूसरा कब था? 39 से 45, 6 साल। इसमें 14 से 18 4 साल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार SDR का मूल मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं। अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं में नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं वानस्पतिक प्रजनन। क्या कहलाते हैं? वानस्पतिक प्रजनन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D डैश से संबंधित है? तो समस्त भारतीय
क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं। यानी भारत मौलिक अधिकार में कह रहा है संविधान के में डैश से संबंधित अधिकार है, तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 है। 19 में इसमें 6 गो है। पहला है आप कहीं कोई चीज़ कहीं कुछ बातचीत कर सकते हैं, दूसरा कहीं घूम फिर सकते हैं, और कहीं अगर आप कोई अच्छा लग रहा है तो ग्रुप बना के भाषण दे सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो और आप ग्रुप बना लीजिए, वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। तो उसी प्रकार समस्त भारतीयों को स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कहीं भी कर सकते हैं, 19D में कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संगठक है? कैल्शियम कार्बोनेट मोती का प्राथमिक संगठक है। प्राण घातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? विषाणु है, जो अधिकतर जानवर में पाया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व डैश के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के द्वारा किया गया। अब 120 तक क्वेश्चन देख लिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।